हाय गाइस। तो अभी मैं हूँ आगरा में। तो ताजमहल तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन इसको कहाँ कहाँ से इसके वेंटेज पॉइंट्स हैं। देर आर न्यू पॉइंट्स फॉर गुड फोटोग्राफी। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाएंगे जहाँ से आपके शानदार फोटोग्राफ आए। सो गाइस, दिस इज़ द ईस्टर्न एंट्री ऑफ ताजमहल. It is just 50 meters away. You can see that white building. This is from where I came, and this is Taj Nature Walk. So I'm just going inside for a moment. So ये पार्क की तरह बना हुआ है. It's a very well laid out trail. Birds वगैरह बना रखे हैं. मोर भी दिखने शुरू हो गए. Just in backdrop of Taj Mahal. What else you can wish for? तो भैया यहीं पर ही 100 मीटर पे ही ताजमहल का बढ़िया व्यू आना शुरू हो गया. पेड़ अभी थोड़े बड़े हुए. दूसरे सीज़न में अगर पेड़ वगैरह कम रहते तो शूटिंग की शानदार लोकेशन है. यू विल नॉट गेट सच ए फोटोग्राफ इनसाइड ताजमहल बिकॉज देर आर टू मैनी पीपल. सो इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू टेक योर फोटोग्राफ्स एंड फोटो सेशन, वेडिंग फोटो सेशन और वॉट एवर. इट्स अ ग्रेट प्लेस. अभी भी घास में ओस सूखी नहीं है. इट इज़ अ संडे मॉर्निंग. और क्या व्यू है शानदार, देखिए, बढ़िया. तो भैया 40 रुपए की टिकट है यहाँ आने की, और देख लो पूरा पैसा वसूल है. ये देखिए, इतने सारे मोर हैं यहाँ, नाच रहे हैं. ये देखो एक और नाच रहे हैं. सो मैनी पिकॉक्स विद देयर ओपन प्लमेज. इसके थोड़े छोटे हैं पर भाग गया. देखिए क्या व्यू है ताजमहल का, और नीचे पूरा फॉरेस्ट है. तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि इधर प्रदूषण ना हो ताजमहल के आसपास. सो इन्होंने डेवलप करा है यहाँ पे फॉरेस्ट. भरतपुर से ज़्यादा मोर यहाँ पे है. चारों तरफ मोर ही मोर है. 4 यहाँ पे है, देखिए. वहाँ देखिए झूले के पास. बच्चों को ले जाने के लिए बढ़िया जगह है ये. यहाँ पे हैं 3. तो अभी आगे चल के मैं थोड़ा कटा और ये पूरा जंगल आ गया है. देखिए घना जंगल है. अब एक नीलगाय भी दिखी मुझे वैसे. और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर सा है. ओ माय गॉड. क्या बढ़िया व्यू है. अनस्पॉइल्ड व्यू ऑफ ताजमहल. ये नीलगाय भाग रहा है और यहाँ पे मोरों से सटा पड़ा है ये पार्क. सी हाउ मेनी peacocks are there.
Now look at the number of peacocks. ये सारे मोर हैं, ये जितने छाव में दिख रहे हैं कम से कम 12 से 15 हैं। शाहजहां फोटो पॉइंट। सिर्फ आप यहाँ होंगे और कोई भी नहीं होगा। बेंच पे बैठ के इट्स ए ग्रेट फोटो पॉइंट। तो मुमताज़ फोटो पॉइंट, और ये व्यू है यहाँ से। इफ़ यू सिट ऑन द बेंच जस्ट टू हैव योर फोटो देयर ऑल बाय योरसेल्फ विदाउट एनीबॉडीज इंटरफेरेंस और डिस्टर्बिंग। कुछ वेडिंग फोटो सेशन है या अदरवाइज कुछ सेलिब्रेट करना, बर्थडे वगैरह, सो इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी। So guys, here we are at ताज महल फाइनली। सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे, इवन ट्राईपॉड भी अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो टिकट्स हैव टू बी बुक थ्रू दिस ASI ओरिजिनल साइट, only then you are allowed. So physical tickets they are not giving. And east entry, east gate of Taj Mahal is the most easy one. If you want to come, it is called kind of VIP gate where there are least crowds. So today is Sunday, कल वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे के चलते यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। बट स्टिल यहाँ ईस्ट गेट से एंट्री काफ़ी इजी है। काफ़ी लोग कम थे और आराम से हमारी एंट्री हो गई। I like everything. Okay. So guys, continuing our journey in a offbeat way, we have come to मेहताब बाग। अभी दोपहर का वक्त था, अभी मेहताब बाग आ गए हैं और यहाँ से ना ताज का व्यू बेस्ट आता है पूरे आगरा में। So it's a garden basically which was built by Babur, and here you can see the Taj view. So again for photography, this is one of the best spots if you want to have good photos with Taj behind you. So this is on the other side of the Taj. यहाँ की जो एंट्री फीस है सिर्फ 20 रुपये है
और बहुत ही सुंदर है। ताजमहल से अगर ऑटो भी लेंगे तो भी 100 रुपये में आपको यहाँ पे ले आएगा। सो वंडरफुल प्लेस, इट इज़ कॉल्ड मेहताब बाग। सो गाइस, दिस इज़ द व्यू यू गेट फ्रॉम हियर। काफ़ी लोग वहाँ कोने पे भी फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं, वहाँ भी चलते देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ, कैसी फ़ोटो आ रही है। So guys, this is the view of Taj Mahal that you see in National Geographic and Discovery documentaries. Whatever they shoot, when there are animals and this Jamuna river, and they are walking inside it. So this is how it is taken from Mehtab Bagh. So this is the place for a very very good photo shoot, and without too many people. There are like 10 or 20 people here, and you can really have. And today is Sunday. If you come on any other day, so you can have a wonderful photo shoot here. So this is a great place to be. Hello. The fourth spot where we are going to go is tomb of Itmaduddaulah, who was father-in-law of Noor Jahan. And during that time Noor Jahan was very powerful because actually virtually she was running India because Jahangir was too much into wine drinking. तो उनकी जो नूर जहाँ के पिताजी थे, उनकी यहाँ टॉम है जिनका नाम था इत्मादुद्दौला। बहुत ही शानदार टॉम है। तो ये आगरा का खास अट्रैक्शन है। 20 रुपये टिकट है यहाँ पे आने की। आजकल कोविड के चलते ऑनलाइन ही टिकट बुक हो रही है। सो इट इज़ शेप्ड लाइक ए ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि नूरजहाँ लेडी थी तो इन्होंने ज्वेलरी बॉक्स की तरह मार्बल का ये मकबरा बनाया अपने पिताजी इत्मादुद्दौला का। सो यहाँ पे शानदार एक पच्चीकारी का काम किया गया, पत्थरों को उकेरा गया है। इट्स अ मास्टरपीस ऑफ इट्स टाइम्स। इट इज़ इन ऑक्टेगोनल शेप। 8 कमरे हैं यहाँ पे जो कि लगभग एक जैसे लगते हैं। और ये देखिए काम बिल्कुल ओरिजिनल है उस समय का। यू कैन फील आल्सो। गुलदस्ता गुलाब, ये गुलाब जल के बोतलें हैं, ये पान के पीकदान लगते हैं। व्हाट अ ब्यूटी। और ये चिनार के कश्मीर के पेड़, क्योंकि जो मुग़ल थे ठंडी जगह से थे, उज़्बेकिस्तान से, फरगाना वैली से। And these geometrical patterns are its best.